हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। आगे बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक हु जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हमें दिख गया, हमें जीरोज दे रखे हैं, साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन में बस आपको इतना देखते ही समझ जाना है, इसमें आपको सम ऑफ जीरोज निकालने हैं पहले तो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसके हमें जीरोज दे रखे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोज हमें क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो यहाँ पे माइनस बी है, बी हमारा -7 है, तो एक माइनस फॉर्मूले का, दूसरा -7, तो ये हो गया +7। सम ऑफ जीरोज आ गया हमारा 7। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज है हमारे अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट करना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी हमारे पास कितना दे रखा है 10, और ए तो 1 ही है। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोज निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिए। आगे क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जीरोज दे दिए। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो यहाँ पे एस मतलब सम ऑफ जीरोज, पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और हमें जीरोज दे रखे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो निकाला था अल्फा प्लस बीटा था, बट हमें निकालना क्या है अब क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, जो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए और बी हम अल्फा बीटा को मान लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो निकालना है। तो यहाँ पे हम 2 अल्फा बीटा को इक्वल के उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था 7, तो 7 की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया था 10। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 7 = 49 माइनस 20 29। हमारे पास सम ऑफ जीरोज आ गया 29। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा बीटा भी हमने निकाला था 10, तो 10 की होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100। तो सम ऑफ जीरोज भी मिल गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी मिल गया, हम ही फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो के लिए हम जनरली मैंने बताया था कांस्टेंट नंबर 1 लेते हैं। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज था 29 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया है 100। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, क्वेश्चन को देखते ही हमें जीरोज दे रखे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में देख लेंगे क्या पूछा है, हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे। बस आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और आगे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें 4 दे रखा है। तो जीरोज की जनरल फॉर्म हम अल्फा बीटा मानते हैं, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 4 दे रखा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन में ए इज इक्वल्स टू 4। सी कितना है हमारे पास -6, तो -6 अपॉन में ए कितना है, ए ही है, इज इक्वल्स टू में 4। ए को ऊपर लेके जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, तो -6 अपॉन में 4, इसे कैंसिल कर देंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन में 2। क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। आगे बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन में ए। तो बी कितना है हमारे पास, -6 माइनस फॉर्मूले का, और बी है हमारे पास -6, तो आ जाएगा -6 अपॉन में ए अभी हमने निकाला -3 अपॉन में 2, माइनस से माइनस कैंसिल, -3/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 6 इंटू में -2 अपॉन में 3, तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो हमारे पास आ गया -4। तो हमें सम ऑफ जीरोज निकालना था, सम ऑफ जीरोज आ गया हमारा -4। तो क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था, उससे हमारी ए की वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमें सम ऑफ जीरोज बोला था तो हमने सम ऑफ जीरोज निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द जीरोज ऑफ इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² - 8kx + 8x - 9, और हमें जीरोज बोला है 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो एक अल्फा हो गया, दूसरा माइनस अल्फा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। उससे पहले हमारी इक्वेशन में x की दो अलग अलग टर्म लिख रखी हैं, उसे हम एक साथ करेंगे, जब भी हमें b मिलेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, a तो हमें दे रखा है, c भी दे रखा है, यहाँ पे x की दो टर्म्स दे रखी हैं, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8k, और माइनस भी बाहर आया तो अंदर माइनस हो जाएगा, और -8 - 9, यहाँ से हमें मिल जाएगा a b c। तो हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज हमें क्या दे रखे हैं, अल्फा और माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस ब्रैकेट में माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है हमारे पास यहाँ पे -8k - 8, तो एक तो माइनस बी वाला माइनस, फिर माइनस ब्रैकेट में 8k - 8 अपॉन में a मतलब 4, यहाँ पे अल्फा प्लस का माइनस का अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 8k - 8 अपॉन में 4 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8k इज इक्वल्स टू 8, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा था फाइंड द जीरोज ऑफ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, kx² + 3kx + 2, यहाँ पे k की वैल्यू डालेंगे तो 1x² + 3 1x + 2, तो हमारी इक्वेशन आ गई x² + 3x + 2। तो यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जीरोज निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल्स टू में 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 को इस तरह से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस करने पर मिडल वाली टर्म मतलब 3 आए, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो x² + 2x + x + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + 2, यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस का 1, x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट मिल गया x + 2 और x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें दो जीरोज मिल गए, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1। तो क्वेश्चन में हमें जीरोज दे रखे थे अल्फा माइनस अल्फा, उससे हमने k की वैल्यू निकाल दी, k की वैल्यू क्वाड्रेटिक में पुट करके हमने जीरोज निकाल दिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 25x² - 16, देन α² + β² इज, तो हमें जीरोज दे दिया और पॉलिनोमियल दे दिया, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 25x² - 16 और जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, जीरोज है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a, तो -b हमारी इक्वेशन में तो नहीं है, कोई x के टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 0। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन में a, c है हमारे पास -16 और अपॉन में a है हमारे पास 25। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था α² + β², बट हमने जो निकाला है वो अल्फा प्लस बीटा है, α² + β² तो नहीं है,
तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही चाहिए। 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा 0 निकाला था, तो 0 की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा निकाला था हमने माइनस 16 अपॉन में 25। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 टू ज़ा 32 अपॉन में 25। ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, शो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी। तो सबसे पहले हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो पी एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस पी माइनस सी। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, बी की वैल्यू भी मिल जाएगी और सी मतलब कांस्टेंट नंबर में मिल जाएगा। अब हमें जीरोस दे रखे थे अल्फा बीटा, तो एक जीरो है अल्फा एक है बीटा। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। तो जीरोस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस और बी कितना है माइनस पी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास पी। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी। सी है हमारे पास माइनस पी माइनस सी और अपॉन में ए तो 1 ही है, तो हमने सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमें बोला शो दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल आना चाहिए 1 माइनस सी के। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो अल्फा बीटा की हमने भी वैल्यू निकाली है माइनस पी माइनस सी, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास p प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा एक p प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस सी। हमें यही प्रूफ करना था 1 माइनस सी, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, जीरोस दे रखे थे, पहले सम निकाल लिया फिर प्रोडक्ट निकाल लिया और वैल्यू में पुट करके प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने के लिए बोला है, जीरोस हमें नहीं दे रखे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो आप मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हैं या फिर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इससे भी जीरोस निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आएगा, 3 इक्वल के उधर जाके 0 बन जाएगा। 7 के नीचे 1 है तो 3 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो 7 3 ज़ा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 21 2 ज़ा 42, तो 42 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होने पे 42 आए और प्लस करने पर मिडल वाली टर्म मतलब 11 आए। तो यहाँ पे अगर मैं 42 को ब्रेक करूँ, अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूँगी तो 6 से 7 पे जाएगा, 6 और 7 13 होते हैं, 11 तो नहीं होते, अगर माइनस करेंगे तो भी नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ और नंबर लेंगे। अगर मैं 42 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 14 आएगा, 14 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। तो यहाँ हम लेंगे 14 और 3। साइन हमें माइनस का चाहिए तो बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और हमें यहाँ माइनस करना है तो 3 के साथ प्लस।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 7y, तो हमारे पास बचेगा 3y माइनस 2। यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, बचेगा 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे। y इज इक्वल्स टू -1/7, y इज इक्वल्स टू 2/3। हमें जीरोस फाइंड करने के लिए बोला था। आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट्स के लिए। तो हम वेरीफाई कैसे करते हैं? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के थ्रू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? -b/a। तो जीरोस अभी हमने निकाले हैं, -1/7 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। यहाँ पे मैं नीचे वाली ले लेती हूँ। तो -b, तो -b कितना है हमारे पास? माइनस का 11, तो एक फॉर्मूले का माइनस और b है -11 अपॉन में a कितना है? 21। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -3 और 7 2 ज़ा 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 11/21। तो यहाँ पे भी 11/21 इज इक्वल्स टू 11/21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमें वेरीफाई करना था तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? C/a। तो हमारे जीरोस हमारे पास हैं -1/7 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू C कितना है? -2/a कितना है? 21। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/21 इज इक्वल्स टू -2/21। यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए, ये हमें क्वेश्चन में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। आगे बोल रखा है सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम जीरोस मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा माइनस b। तो माइनस फॉर्मूले का और हमारे पास है माइनस ब्रैकेट k प्लस 1, और ये तो हमारा 1 ही है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया k प्लस 6। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C/a। तो C कितना है हमारे पास? 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, और ये तो 1 ही है। तो यहाँ पे हमने सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। आगे हमें क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब सम बराबर है हाफ मतलब 1/2 प्रोडक्ट के। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, सम इज इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट। तो सम होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2, प्रोडक्ट होता है हमारा अल्फा बीटा। तो हमने अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला है? k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/2। अल्फा बीटा हमने निकाला है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो यहाँ पे -1 इधर आ जाएगा 6 के साथ, तो प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू k उधर जाएगा, तो 2k में से k माइनस हो जाएगा तो k। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में k की वैल्यू ही निकालने के लिए बोली थी, साथ ही एक इक्वेशन दे रखी थी सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो इक्वेशन यूज करके हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारी k की वैल्यू आ गई। आज की क्लास में हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ।